So, on the basis of Faraday's experiment regarding electromagnetic induction, he has provided us with two laws, that is also known as Faraday's law of induction. And what are they? So, Faraday's law of electromagnetic induction, तो जो भी Faraday ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे तीनों, उन तीनों के बेसिस पे जो भी उन्होंने कंक्लूजन निकाला था, उस कंक्लूजन के बेसिस पे उन्होंने जो है दो लॉ हमें दिए। तो पहला लॉ क्या कहता है, द Faraday's फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वेन एवर फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कोयल और सर्किट चेंजेस विद टाइम इन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड ऑन इट, कि जब भी किसी भी कोयल या सर्किट के अंदर से जो फ्लक्स पास हो रहा है, अगर वो टाइम के साथ चेंज होगा तो उस केस में एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। उस कोयल के अंदर या उस सर्किट के अंदर एक ईएमएफ डेवलप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो देखिए यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि फ्लक्स जो है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि फ्लक्स का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। हमने उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि जब फ्लक्स चेंज नहीं होती है, यानी कि जब हम रिलेटिव मोशन को या स्विच को अगर हम फिक्स कर देते हैं एक पोजीशन पे, तो उस केस में फ्लक्स जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो जब फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गई तो करंट जो है इंड्यूस नहीं होगा, या फिर जो ईएमएफ है वो इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है ना। तो फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्स्ट लॉ तो ये कहता है। सेकंड लॉ क्या कहता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज डी फाई बाई डी टी। तो ये देखिए ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, वोल्टेज ही है ये। ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ठीक है ना। टाइम के साथ जो रेट ऑफ जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है, तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, द नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज induced EMF always opposes any change in magnetic flux associated with the circuit, that is Lenz law। तो ये जो देखिए मैंने आपको पीछे जब एक्सपेरिमेंट हम देख रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जब हम पास में लेके जाते हैं तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन जाती है, जब दूर लेके जाते हैं तो दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होती है। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अपोज करती है। ठीक है ना। किस चीज़ को अपोज करती है, कि जो भी चेंज इसके अंदर हो रहा है उस चेंज को ये अपोज करती है। मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे लग रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है ना। तो एक्शन हम क्या कर रहे हैं कि जब हम कोयल को उसके पास लेके जा रहे हैं, तो ये तो हो गया हमारा एक्शन, और उसके रिस्पॉन्स में जो वो रिएक्शन हमें देता है, यानी कि वो ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। और वो ईएमएफ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि जो एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन देने के लिए, मतलब उसको अपोज करने के पर्पज से प्रोड्यूस होता है वो। ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए इसको नेगेटिव साइन से दिया गया है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये लेंज जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था, इसको हम लेंज लॉ भी बोलते हैं। तो इसको हम डिटेल में इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। लेंज लॉ क्या होता है, तो वो है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं φ2 - φ1, भाई फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, तो φ2 - φ1 और टाइम t2 - t1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और अगर अभी हमने एक्सपेरिमेंट में तो सिंगल लूप ली थी, अगर मान लीजिए मल्टीपल आप लूप लेते हो, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ कोयल्स अगर आप बढ़ा देते हो, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं अगर वो बढ़ा देते हो कोयल के, तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा साथ में। ठीक है ना। तो बाय इंक्रीजिंग n इन द कोयल इंड्यूस ईएमएफ कैन बी इंक्रीज। तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, उसके भी n टाइम्स बढ़ जाएगा वो, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर n लोगे, n नंबर ऑफ टर्न्स लोगे तो n यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, तो वो भी जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो भी क्या हो जाएगा, n टाइम्स बढ़ जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये तो थे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट वी विल स्टडी लेंज लॉ।